गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग मैटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग वीडियो को अपलोड कर चुके हैं जो कि मैटर्स पे फोकस है कि मैटर्स क्या है और किस चीज़ से बना हुआ है और कितने तरह के होते हैं मैटर्स, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैटर्स के बारे में पूरा डिटेल है। आइए मैटर्स के बारे में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इज़ मैटर्स अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर्स हैं हम लोग के चारों तरफ वो प्योर फॉर्म में है या फिर इम्प्योर फॉर्म में है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग मैटर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं और वन बाय वन एक एक की स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैटर्स को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, एक प्योर फॉर्म और दूसरा इम्प्योर या फिर मिक्सचर। ज़्यादातर चीज़ें हमें मिक्सचर में ही मिलती हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें, चाहे वो मिल्क हो, चाहे बटर हो, चाहे कोई भी सब्सटेंसेस एलॉय हो, या फिर हमें जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब के सब मिक्सचर के फॉर्म में रहते हैं। प्योर फॉर्म में हमें बहुत कम चीज़ों को देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन प्योर फॉर्म से ही ये मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस एक या एक से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और प्योर फॉर्म क्यों है? क्योंकि इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है सिंपल प्रोसेस के जरिए। सिंपल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि फिल्ट्रेशन। किसी भी चीज़ को अगर हमें सेपरेट करना हो तो उसको हम लोग छानते हैं, ठीक है। छानने के बावजूद अगर कोई चीज़ सेपरेट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ये मिक्सचर है या फिर इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। और छाने के सिंपल अगर छान के हम लोग चीज़ों को अलग कर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमने प्योर कर दिया। जैसे कि चावल में कंकड़ वगैरह रहता है, हम उसको चुन के चावल अलग कर लेते हैं, कहते हैं प्योर चावल हो गया, और कंकड़ को अलग फेंक देते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो होता है सिंपल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन कहलाता है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल मेथड कहलाता है। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। पहले प्योर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्योर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। यहाँ से हम लोग डिफिनेशन भी देखते हैं। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक तरह के पार्टिकल होते हैं और उनको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दो पॉइंट है, वन और इट इज मेड ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग पार्टिकल ही पढ़ते आए हैं। दूसरा है चीज़ें कि कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजली, जिसको हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और दो या दो से अधिक मैटर के बने पार्टिकल के मिलकर बने होते हैं, वो सब हम लोग के क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बातें करेंगे तो इन पार्टिकल, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्टिकल्स एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें कि मॉलिक्यूल भी आते हैं, आपके एटम भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आते हैं। हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एटम क्या है? एटम इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। तो मैटर्स जो होते हैं इस तरह के प्योर सब्सटेंस, वो एटम से मिलके बने होते हैं। तो इस पार्टिकल के जगह हम लोग एटम्स कहेंगे। मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स इज नोन एज अ प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर फॉर्म में भी रहते हैं या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी रहते हैं और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ही तरह के अगर एटम से मिलके बने हैं तो वो हमारे कहलाते हैं एलिमेंट, ठीक। वन और टू एटम से मिलकर बने होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड क्या कहते हैं? ये वन और टू मॉलिक्यूल के मिलकर बने होते हैं,
ठीक है। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बने हुए जो भी सबस्टेंसेस रहेंगे हम लोग उसे कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे मटेरियल हैं इसमें, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा H2 एंड O2, ठीक है। कंपाउंड में क्या हो जाएगा H2O। अब देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे अलग अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। लेकिन अगर ये कंबाइंड हो जाए तो वो वाटर हो जाता है, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज़ भी इनसे अलग हो जाती हैं। ये दोनों गैस फॉर्म में हैं, लेकिन ये गैस दोनों मिलकर वाटर यानी लिक्विड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक। अब देखिए इनका देखते हैं हम लोग किस तरह से संरचना होती है। इसमें दो एटम रहते हैं, जिससे हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके ये H2 बनाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एटम्स की संख्या 2 हो गई, 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन में भी 2 ऑक्सीजन मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दीज आर द एटम कंबाइंड टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, एंड दिस मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड। ये याद रखिएगा सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनता है, एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड अगर एक साथ रहे तो मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ ही हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट को, एलिमेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, जैसे मेटल से बात चल रहा है, जैसे ये टन की आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह की जो आवाज़ें उत्पन्न करते हैं, कोई भी चीज़ें जो आवाज़ें उत्पन्न करता है वो मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल में एक लक्ष्य होता है, उनमें एक चमक होती है, ठीक। और मोर इसको हम लोग अगर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, अगर अपने एटम से इलेक्ट्रॉन को वो निकाल सकते हो आसानी से तो वो मेटल कहलाते हैं, और खुद पॉजिटिव हो जाते हैं तो इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसमें इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। और ये अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, और बहुत कम रेयर लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, Hg, मरकरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, वो एक मेटल है। इसमें ज़्यादातर आपके सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी लिक्विड जो होता है वो ब्रोमीन रहता है, ठीक है। ब्रोमीन वो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर गैसेस में रहते हैं, और ज़्यादातर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस की मात्रा एक ही बराबर होती है, यानी इनमें दोनों में सॉलिड और गैस ज़्यादा पाया जाता है, लिक्विड बहुत कम पाया जाता है दोनों कंडीशन में। तो ये मरकरी याद रखिएगा और ब्रोमीन, ठीक है, ये दोनों लिक्विड आपके एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मेटल्स और नॉन मेटल। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड। अभी हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेटर ऑन इसको और इलोबरेट करेंगे किस तरह से हमने क्या क्या स्टडी किया। अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड देखिए दो या दो से अधिक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जैसे कि H2O, इसमें दो होता है, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। NH4Cl, ये भी एक तरह का कंपाउंड है जिसमें कि तीन मॉलिक्यूल। अब देखिए दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल से बने हुए चीज़ों को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, और एक ख़ास बात है कि इन्हें हम लोग किसी फिजिकल मेथड के जरिए अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे
वाटर को सिंपल हम लोग वेपराइजेशन दे करें या फिर उसको फिल्टर करें तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है। केमिकल मेथड के जरिए जैसे इसमें कोई रिएक्शन करा के किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करा के उनको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से ये अलग नहीं होते हैं। ठीक है, और भी इनकी लिस्टिंग है कंपाउंड्स की, जैसे कि KNO3 है। KNO3 देखिए इसमें 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसे बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो अभी नहीं है, मिक्सचर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। हाँ, तो यह कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस को मैटर्स को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं और मिक्सचर के रूप में देख सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मिक्सचर 2 से अधिक तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट जो रहता है इसमें आपके प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट, ये कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, बनाता है आपका कंपाउंड। ठीक है, और 2 कंपाउंड मिलके कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 मिलके हमें मिक्सर का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड से बना हुआ जो भी मैटर्स रहेगा उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। क्योंकि भाई जो भी मिश्रण है उसमें हम 2 तरह की समानता देख सकते हैं पदार्थों में, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ये भी चीज़ें आसान है। होमो मतलब बराबर, ठीक है, समान, और हेट्रो मतलब अलग यानी विषम। ठीक है, होमोजीनस में क्या होता है, कोई मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है, अगर हम कोई भी चीज़ इसमें डालते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़ें डालते हैं थोड़ी मात्रा में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल चीनी, ठीक है, और ये है वाटर, इसमें हम थोड़े अमाउंट में डालते हैं और उसे खूब सेक करते हैं। सेक करने के बाद, ठीक है, अच्छे से सेक करना है, ये नहीं कि बस डालकर और उसके बाद उसको हम लोग मेजरमेंट करने लगे। उसको अच्छे से घोलने के बाद, ठीक, इसका चाहे 1 ड्रॉप लें, चाहे 10 ड्रॉप लें, या चाहे 100 ड्रॉप ले, ठीक, ड्रॉप मतलब ml। तो इन सब चीज़ों में, इन ड्रॉप्स में, ml में, उसके जो भी छोटे से पार्ट में भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी शुगर प्लस वाटर का अमाउंट सेम रहेगा हर जगह। जैसे चीनी का शरबत आपने बनाया और उसको 1 घूंट पिया तो आपको मीठा लगेगा, ठीक है, और 1 घूंट के बाद आप फिर ढेर सारा पी लीजिए तो ऊपर भी आपको मीठा लगेगा, है ना। स्वाद में कोई अंतर आता है? नहीं। अंतर तभी आता है जब हम लोग चीनी को अच्छे से नहीं घोले होते हैं। तो भाई चीनी को अच्छे से नहीं घोलते हैं, ऊपर से पहले पी जाते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा सा चीनी बचता है तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, वो काफ़ी मीठा होता है। तो उसको अच्छे से नहीं घोला जाता है, लेकिन अगर अच्छे से घोल दिए तो चाहे हम पहली बार पिए चाहे लास्ट में भी पिए, हमें स्वाद में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो मार्केट में ड्रिंक्स मौजूद हैं, ठीक है, चाहे ऑरेंज जूस हो, उसको हम लोग पीते हैं तो शुरू से अंत तक हमें एक ही स्वाद पता चलता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस में क्या रहते हैं, उसी हिसाब से स्वाद को अगर हम लोग ले तो हमें उसमें अंतर, हर बार हमें अलग अलग अंतर दिखाई देगा। इसमें एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, जैसे चीनी मिला दिया प्लस आपका नमक मिला दिया प्लस वाटर है जिसमें डिजॉल्व किया, और प्लस कोई और भी चीज़ें ऐसी कि जो कि घुलनशील ना हो, तो इनसॉल्युबल, ठीक। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इनसॉल्युबिलिटी आ जाती है। इनसॉल्युबल चीज़ों को अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं, और कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी दोनों कंडीशन इसमें पाया जाता है।
इस होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है सस्पेंशन और दूसरा कहलाता है कोलाइड्स। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये दो तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हर जगह एक ही तरह रहता है। ठीक है, लाइट का इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो सॉल्यूशन से लाइट पास नहीं होता है, ठीक है, या स्कैटर्ड नहीं होता है। सॉल्यूशन से जो भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे उसको अगर हम लोग इस तरह से लाइट प्रोवाइड करें, ठीक, यहाँ पे लाइट अगर देखें लाइट को तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा, देयर इज नो स्कैटरिंग, लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, तो सॉल्यूशन में हम लाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, देखिए लाइट को प्रकीर्णन क्या होता है, लाइट कभी भी चलती है सीधी रेखा में और अगर पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे लाइट मुड़ जाता है। ठीक, अगर वो सॉलिड है, बढ़िया है पार्टिकल, ठीक, जिससे कि लाइट नहीं जा पाए तो वहाँ से लाइट मुड़ जाता है और जिसकी भी आंखों में पड़ेगा, ठीक है, जिसकी भी आंखों में पड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये सिंपल फंडा आपने पढ़ा होगा पहले कि कोई भी चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं होता है तो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल्स के बड़े होने के कारण लाइट की स्कैटरिंग हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं हेट्रोजेनस सिस्टम में, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हुए हम लोग चलते हैं। सस्पेंशन यानी सस्पेंडेड पार्टिकल, जहाँ पर भी मैटर्स हमें सस्पेंडेड मिलेगा, वहाँ पर घुली हुई अवस्था मिलेगा, उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि मड, ठीक है, या लाइम वाटर, ये दो आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। कीचड़ वगैरह है, उसको घोल के हम लोग किसी बॉटल में रख दें, कुछ देर तक तो हमें पूरा का पूरा एक सोल्यूशन दिखाई देगा, पूरा मिक्सचर। लेकिन थोड़ी देर छोड़ देने पर मड जो है वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो है हमें एक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे बैठ जाता है यही आपके सॉल्यूट रहते हैं। ठीक, तो सॉल्यूट के नीचे बैठना अपने से ही, ठीक है, विदाउट हेल्पिंग एनी मेथड, ठीक है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन। बिना सेंट्रीफ्यूगेशन के सॉल्यूट का सेटल होना सस्पेंशन कहलाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है इस तरह से, जहाँ पे ट्यूब्स लगे रहते हैं और इसको हम लोग एक स्पीड में बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। जैसे कि बाल्टी का पानी, ठीक है, बाल्टी के पानी को अगर हम लोग बाल्टी ले ले, उसमें पानी भर ले और उसको अपने हाथ से नचाए या उसको इस तरह से नचाए तो पानी जो है वो गिरता नहीं है। ठीक है, पानी का क्या होता है, वो पानी चिपक जाता है। ठीक, इस पर एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि पानी को ढकेलता है। ठीक है, वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने पर जो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, ऐसी कोई अगर मशीन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है और पार्टिकल अपने साइज के अनुसार बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपको किसी केमिस्ट्री लैब में इसको देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूग मशीन कहाँ है। जो भी बायोकेमिस्ट्री लैब है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब है, वहाँ पर भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, पार्टिकल को सेटल डाउन किया जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर हम लोग फोर्स को अप्लाई न भी करें तब पर भी पार्टिकल्स धीरे धीरे बैठ जाएगा, बट इट टेक टाइम। तो टाइम की बचत के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, तो एक समय के साथ ये नीचे नीचे सेटल हो जाते हैं सस्पेंशन के केस में। लेकिन कोलाइडल में क्या होता है,
कोलाइडेड, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है। मिल्क में क्या होता है कि अगर हम लोग इसको रखें, छोड़ दें विदाउट सेकिंग, तब पर भी ये सेटल नहीं होते हैं, नो सेटलमेंट, कोई भी सेटल नहीं होगा इसके पार्टिकल, तो ये आपका कोलाइडल कहलाता है। और ये दोनों लाइट को स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by suspension and collides is known as टिंडल इफेक्ट। इसको जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था, तो उन्हें बताया था कि ये टिंडल इफेक्ट है, जिसमें लाइट जो है वो डिस्पर्स होता है, वो स्कैटर्ड होता है और इट कैन बी विजिबल, ठीक है। तो हम लोग बहुत से दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि कहीं पेड़ वगैरह है, ठीक है, या फिर छोटा सा खिड़की वगैरह है, तो हम लोग घर में देख सकते हैं कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक, तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है लाइट का आना। ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो भी धूल धक्कड़ है, ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड करते हैं चारों दिशाओं में, तो चमकता है, ठीक है। तो लाइट का जो पाथ है वो चमकता है इस टिंडल इफेक्ट के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। लेकिन पार्टिकल की साइज बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। पार्टिकल साइज is more than wavelength of light। लाइट मतलब विजिबल लाइट 400 to 700 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए पार्टिकल साइज, ठीक है। अगर लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है पार्टिकल साइज, तभी लाइट को वो स्कैटर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर वो छोटा है तब क्या होगा, पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, तो क्या वो स्कैटर्ड करेगा लाइट को? नहीं, ठीक है, वो स्कैटर्ड नहीं करता है। लेकिन कुछ एक फिनोमेना है, जैसे कि एक फिनोमेना है जिसको कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे रे लीग। इसके स्पेलिंग देख लेते हैं, रे लीग, RAYLEIGH, रे लीग स्कैटरिंग, ठीक है। रे लीग स्कैटरिंग क्या होता है, पार्टिकल की साइज जो होती है वह वेवलेंथ से भी छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये स्कैटर करता है लाइट को। इसी कारण है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश मतलब आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है। या फिर सुबह शाम अगर जैसे सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसके आसपास की जो आसमान है उसमें नारंगी कलर या फिर रेड कलर का पूरा आसमान दिखाई देता है, जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी होगी। तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल की साइज वेवलेंथ से भी छोटी होती है, और छोटे वेवलेंथ को मतलब वेवलेंथ से भी छोटे होने के कारण वो केवल लाल, ठीक है, लाल रंग की रोशनी को प्रसारित करता है। इसी कारण सूर्य जब उगता है या अस्त होता है तो हमें आसमान लाल रंग का दिखाई देता है, कुछ कुछ ऑरेंज भी दिखाई देता है, ठीक है, और आसमान भी नीला रंग का दिखाई देता है। ब्लू और रेड ये बहुत छोटे वेवलेंथ की लाइट होती है, जिनको कि छोटा पार्टिकल ही स्कैटर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहा वीडियो का, जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सर के बारे में स्टडी करते हैं, और इस चैनल को ध्यान से देखा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।